भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लोगों की आजादी का अधिकार हर अधिकार से ऊपर है। सरकार को किसी भी कीमत पर लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। कोई भी सरकार किसी भी कीमत पर जनता के हक और उनके अधिकार उनसे छीन नहीं सकती। बहुत डर लग रहा है और बाबा भी नहीं है, क्या करूं? भीम! 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 अभी कौन है इस वक्त? भीम! 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 ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीम, मुझे अपने घर पे डर लग रहा है, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ ही सो जाऊं? हाँ, अरे आजा। नहीं, रुको, मेरे घर में नहीं। क्यों? तैयार आएगी तो इनके समाज वाले इन्हें कभी नहीं स्वीकारेंगे। ना स्वीकारे, मैं मर जाऊंगी लेकिन उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। तो फिर आप हमारे साथ रहिए। काकी, 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 क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी काकी जैसी आदत हो। भीम सही कह रहे हैं। बेटा मत आओ, तो अपने लोगों के पास चले जाओ। मेरे आसपास के सब लोग मेरे बाबा की तरह हैं और मुझे बाबा जैसे लोगों के साथ नहीं रहना है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भीमा, कहाँ जा रहा है तू? आई, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। इसके साथ इसके घर? अरे तू इसके घर जाएगा तो बात वही हो जाएगी ना भीमा। आई, मैं इसे अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकता क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, लेकिन इसकी मदद करना मेरा मित्र धर्म है। आई, मैं आता हूँ, चलो। जाने दो उसे। लेकिन इतने रात में भीमा। भीमा भाई, जिन लोगों को बड़ा बनना होता है ना, उन्हें रात और दिन में फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया माहौल तो देखो, इतनी रात को भीम अकेला। मैं हूं ना, तुम सब सो जाओ। जाओ जाओ, मैं हूं। चलो। आओ भीम, अंदर आओ। नहीं ध्रुव, तुम आराम से छत के नीचे सो जाओ और मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं छत के नीचे सोऊंगा और तुम बाहर सोओगे। मैं आराम से बाहर सो जाऊंगा तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। या तो तुम अंदर आओ या मैं बाहर आता हूँ। फिर क्या फायदा? मैं तो अंदर आऊंगा नहीं और हम दोनों बाहर बैठे रहेंगे तो दोनों की नींद पूरी नहीं हो जाएगी।
इसलिए कह रहा हूँ कि तुम वहाँ पे सो जाओ और मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, नहीं तो मैं कल से आऊंगा नहीं। हर बार बस अपनी ही जिद चलाते हो भीम। ठीक है, सो जाओ। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? नहीं। और तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? नहीं। अच्छा ये बताओ, सुबह ज्यादा मीठी चाय पियोगे या कम मीठी? मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध पीता हूँ। और क्या? अब तुम भी सो और मुझे भी सोने दो। धन्य हूं मैं कि मुझे भीम जैसा बेटा मिला, जो किसी की चौखट पे इसलिए सोता है कि घर के अंदर कोई चैन से सो सके। ये समाज हमेशा ऐसे चौकीदारों का ऋणी रहता आया है, और भीमराव, समाज तुम्हारा भी ऋणी रहेगा। गांव का माहौल अच्छा नहीं है। भीम की सुरक्षा के लिए मुझे यही रहना होगा। अगर किसी ने देख लिया कि भीम यही सोया हुआ है, तो क्या पता वही कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। भीम उठ जा भीम। अरे उठ जा ना। लो भीम, तुम्हारा दूध और मेरी चाय। मैं उस पीतल के गिलास की बात कर रहा हूँ, उसको तुम्हारे बच्चे ने छुआ था, फेंकना पड़ेगा। जानता हूँ भीम कि कोई ना कोई पुरानी बात तुम्हें याद आ रही होगी और तुम सोचने लगे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे गिलास से दूध पी रहे हो। मगर मुझे तो पड़ता है ना, तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है और उनके ना होने पर तुम अपने गिलास में मुझे दूध पिलाओगे, फिर तुम यही गिलास रसोई में रखोगे, फिर तुम्हारे बाबा के साथ धोखा होगा ना। देखो, मैं अपने मित्र की मदद करने आया हूँ, ना कि उसके बाबा के साथ धोखा करने। यार, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं चाय और तुम दूध पियोगे। फिर एक शर्त पे, मैं ये दूध पीकर अपने साथ ये ग्लास ले जाऊंगा। एक दिन की बात थोड़ी ना है भीम, कल दूध पीने नहीं आओगे? कल भी तो आना पड़ेगा ना। मुझे यहाँ अकेले में डर लगता है, और रोज गिलास ले जाओगे तो इतने सारे ग्लास कहाँ से लाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, आज तुम दूध पी लो, फिर मैं इस ग्लास को संभाल के रख दूंगा। फिर जब तुम कल आओगे तो इसी में दूध पिलाऊंगा। अब ठीक है? बेल लेके गए और जो परेशान है। अरे ये देखो, अब ये सेठ का बेटा इसके साथ बैठकर चाय पी रहा है। देख लिया,
अब तुम लोग गांव में घर घर जाकर इस बात का प्रचार कर दो कि दोनों को साथ में देख लिया। और तुम लोगों को अगर कोई काम धंधा नहीं ना, तो गांव वालों के साथ मिलकर इस मामले को भी तूल दे दो। मतलब हद हो गई। अरे तो ये राम जी सकपाल का बेटा घर घर घूमेगा? घर घर थोड़ी ना घूम रहा हूँ, घर के दीवार के इस पार ही तो हूँ। वैसे भी सोनार काका से सोना खरीदने, सोना बेचने सीढ़ियों तक तो आते ही है ना सब लोग। देखा, ये बच्चे तुम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। कल से कुछ ज्यादा ही पक्ष नहीं ले रहा तू इन लोगों का। तुम लोगों को जरा भी अफसोस नहीं है गलत होने का? एक बार तो सही के साथ खड़े होकर देखो, आत्मा को सुख मिलेगा। पूरा गांव इस बच्चे का विरोध कर रहा है और मैंने इसके पक्ष में जरा सी कुछ बात क्या कह दी, तुम लोग बुरा मानने लगे। देखो, अब ये भी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अरे कसम खाकर बैठा है, धर्म का विनाशक बनेगा और अपने कुल का नाम डुबोएगा। अरे कहाँ इसके मुंह लगना। चलो। भीमा भाई, जल्दी से खाना बनते ही लगा देना, तब तक मैं नहा लेता हूं। काम ढूंढने जाना है। आज सोच रहा हूं यहां से कहीं दूर जाके कोई अच्छा काम ढूंढूं। 4 दिन काम करके काम छूट जाएगा तो घर कैसे चलेगा? रीठा है? हाँ रीठा? हाँ, वहां पे रखा। तुलसा, मंजुला, तुम लोग यहां से हिलना नहीं जब तक पूरा पाठ याद नहीं हो जाता। और आजकल तुम लोग ये पढ़ाई के नाम पर खाना बनाने जाती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से तुम्हारी आई खाना बनाएगी। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करोगे, समझे? जी बाबा। क्या हुआ भाभी, वापस सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ, तो होता ही रहता है दीदी। तो एक काम कर, भैया को खाना दे दे, रोटी मैं बना लेती हूँ। नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है, मैं बना लूंगी। आप एक काम करो, रुको थोड़ी देर, रोटियां बन जाएंगी तो उन्हें ठीक ठाक से खिला देना। पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, मैं तब तक कपड़े समेट लेती हूँ। आई गो। आई गो। भैया। हाँ, लो। भैया, भाभी को वापस सर दर्द शुरू हो गया है। भीमा भाई। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जी नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।
रोटी तैयार है। तुम लोग कहाँ भटक रहे हो? बुआ हम यहीं तो थे। और भीम कहाँ है? रात से सोनार के घर पे गया है, वापस आया कि नहीं? ये लो बुआ। अच्छा हुआ, चलो आ गया। तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, फिर स्कूल जाने की तैयारी करो। भैया, भाभी की तबीयत सही में ठीक नहीं लग रही है। मीरा, मैं दिन भर यहाँ नहीं रहूंगा, काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। तुम भीमाबाई का ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो वैद्य के पास चले जाना। बाबा, अब तो आई की तबीयत भी खराब हो गया, हम खाना बनाने जाए? जाओ। आई, कपड़े कहाँ हैं? मिल नहीं रहा। देखना भीमा होंगे वहीं पे। आई, तुम ठीक हो? आई, सिर दुख रहा है? हाँ थोड़ा। दबा दूं? आई तुम हटो, हम बना लेंगे खाना। आई अरे उठो। अरे रुको, आई उठो। अरे रुको तो। भीमा क्या कर रहे हो तुम लोग? स्कूल जाने में देर हो जाएगी, जाना ना। नहा लेना जाके। आई, एक दिन नहीं नहाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, लेकिन आपका सर नहीं दबाऊंगा तो मुझे पूरा दिन लगेगा कि आपका सर दुख रहा है और मैंने दबाया नहीं। हाँ, तुम आराम करो, हम बना लेंगे खाना। अरे तुम दोनों तो पढ़ाई कर रही थी ना अभी। जाओ जाके पढ़ाई करो। तुम्हारे माँ बाप देखेंगे तो सोचेंगे कि खाना बनवा रही हो तुमसे और पढ़ाई का नुकसान कर रही हो। जाओ तुम जाओ। हम पापा से पूछ कर आए। और तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आई, शांति से सो जाओ। बीवा, ठीक हो जाऊंगी मैं। आई, शांति से सो ना। मेरी एक बात नहीं सुनता है बीवा। आह 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 आह। राम जी, ये रहा वहाँ का पता, जहाँ काम के लिए जगह खाली है। मुझे भी कहीं और से ही पता चला है। सुना है कि वो सेठ जी बहुत दयालु है, शायद तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा। पुरंजन, मेरे परिवार का ख्याल रखना। अगर नौकरी मिल गई तो रोज आ नहीं पाऊंगा। राम जी, तुम निश्चिंत रहो, मैं यहाँ हूँ ना। तुम्हारे परिवार को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब तुम जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। चलता हूँ। सही है, ये राम जी सकपाल एक बार नौकरी पर लग जाए और 2-2, 4-4 दिन घर के बाहर रहे, फिर इसके परिवार को तो निपटा ही देंगे। और ये पुरंजन तो चीटी है, चीटी। अरे इसकी क्या हैसियत जो हमें रोक सके और इस रामजी सकपाल के परिवार को बचा सके। और नहीं तो क्या। अरे ये रामजी सकपाल की तरह रिटायर्ड सूबेदार थोड़ी ना है जो इसकी हैसियत होगी। अरे जब हम चढ़ाई करेंगे ना तो तुम दबाकर भाग जाएगा यहाँ से। बस सही समय का इंतजार करना है, सही समय का। अरे थोड़ा और जोर से दबा ना मंजुला। आई दबा तो रही हूँ, और कितना जोर से दबाऊं? अरे नहीं, तू जोर नहीं लगा रही है। आई गो। क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? दीदी बहुत
बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बस तू एक काम कर, तू लेट जा, लेट जा। मंजुला, वो वैसे ही दवाई दी ना, वो जल्दी से पीस कर लेकर आ। और तुलसा, तू गर्म पानी लेकर आ, जा जल्दी। दीदी, सर दबाइए, जोर से दबाइए। पता नहीं सर के अंदर क्या हो गया है। बहुत दर्द कर रहा है दीदी। गर्म पानी। दीदी ऐसा लग रहा है ना कि और पे लड़ा की सर फोड़ डालूं मैं। अभी गर्म पानी की पट्टियां रखेंगे ना तो आराम आ जाएगा। तुलसा, जल्दी कर बेटा। लाई बुआ। दीदी बहुत दर्द कर रहा है दीदी। तुलसा, जल्दी से गर्म पानी लेकर आ। अभी ले बुआ। घबराओ मत, घबराओ मत भाभी, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा।